तो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में मंडी से लेकर पंडोह के अंतर्गत 6 मील से लेकर 9 मील तक राजमार्ग बादल फटने और भूस्खलन के कारण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। 6 मील से लेकर 9 मील तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क की तुरंत मुरम्मत और बहाली की सख्त आवश्यकता को देखते हुए जिलाधीश मंडी अरिंदम चौधरी ने आगामी आदेशों तक रोजाना इसे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इन 3 घंटों में सड़क के इस हिस्से में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आए विनाश को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 24 घंटे की भूख हड़ताल पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि ये विनाश पहाड़ों और प्रकृति के साथ प्रकृति से की गई खिलवाड़ के साथ उसका नतीजा है, तो जिसके बाद हिमालय में अपनाए जा रहे विकास के इस मॉडल पर अब पुनर्विचार करने की जरूरत है। मतलब जलवायु में परिवर्तन है वो भी एंथ्रोपोजेनिक है, और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि वो इंसान द्वारा घड़ा हुआ है, तो मतलब लोगों के द्वारा ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि उसके असर से जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जिसमें दुनिया में रिपोर्ट बनती है, इसको हम IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट मिलकर ये बात करते हैं। उसके भी रिपोर्ट 6 आई है। उसने ये कहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया को लेकर है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 बातें उसने सबसे वल्नरेबल कही है कि यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एसेट्स का, जिंदगियों का और इकोनॉमी का। इसमें है हमारा कोस्टल रीजन, जिसमें पूरा कोस्ट लाइन जो है, और हिमालय पर्वत। कोस्ट में तो ये कह रहे हैं बॉम्बे शहर अगर ऐसे ही रहेगा तो 20 साल में आधा डूब जाएगा, और हिमालय पर्वत में अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो हिमालय भी आधा खिसक जाएगा, क्योंकि सबसे यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है। अभी भी यहाँ प्लेट मूवमेंट हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मिट्टी का मतलब स्ट्रेटा डिफरेंट है। तो वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो पहले 100 साल में मान लीजिए कुछ इवेंट होते थे, अभी 100 साल में वो 100 से भी ज़्यादा होंगे। आप बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ क्या होंगी? हमारे इंजीनियर्स ने ये सिखाया कि आप RCC ले आओ, और RCC के नाम से सरिया ठोक दो पहाड़ में, और उससे आप अपना मजबूती कर दोगे। हमने देखा सारा सरिया हिलने लग गया, मतलब बड़े मजबूत से मजबूत भी हिल गई है। तो पहाड़ की बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ पे काम होना चाहिए, और जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स हो, जो कि आप टिक सकें। और चौथी बात इसके माध्यम से ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हमने बात कही है। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1951 का, उसमें एक आयोग बने, क्योंकि वो आयोग जो हम एक डॉक्टर परमार का मॉडल था जो 1970 से 90 तक चला, जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकास हुआ, काम हुआ। 90 के बाद से ये हुआ कि बहुत कुछ तेज़ी से होगा, हर चीज़ को बेचो और उससे आप अपना विकास करो और रैपिड करो, कॉम्पीट करो, गुजरात से करो, जिसमें वो आज डेड एंड पर आ गया है। उसने दिखा दिया कि ये टिक नहीं सकता, कि भाई देखो कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, तो वो एक कमीशन से हम समझते हैं हिमालय बच सकता है।